यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मौके पर पुलिस की टीम ने इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हत्यारोपी घायल हो गया। हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से दहशत में बदमाश। गोली लगते ही पुलिस से जोड़ने लगा हाथ। बदमाश मुकीम पर लूट और चोरी के 26 मुकदमे दर्ज है। बदमाश से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौकशी के आरोपी बदमाशों का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हो गए। बदमाशों के 3 साथी फरार हो गए। मुठभेड़ में बदमाशों से बाइक और तमंचा भी बरामद हुआ। हरियाणा के पलवल में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम ने दूसरे युवक को सरेआम जमकर पीटा। नमाज पढ़ने जा रहा था पीड़ित। मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली के पर्यटकों ने अटल टनल के अंदर किया हंगामा। ट्रैफिक के दौरान पर्यटकों ने मचाया उत्पात। वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीच सड़क भिड़े सांड। मौके पर मची अफरा तफरी। जान बचाते दिखे लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में सेना चला रही है अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 ग्रेनेड। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक लश्कर आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी हारून रशीद द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीन को पुलिस ने मुक्त कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। यूएन के मंच पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। साथ ही कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल रेंज के साथ साथ बुथल गहौर गोल हाईवे सड़क पर निर्माण हुआ। बीआरओ ने हाईवे रोड का निर्माण किया। जस्टिस वर्मा के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे वकील। सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। यशवंत वर्मा के घर मिले थे नोटों के कई बोरे। दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की मांग की है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा मैंने जो कहा वो वही है जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में कॉमेडियन कामरा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। सभी सीडीआर और खातों की जांच पड़ताल होगी। फडणवीस ने कहा माफी मांगे कामरा। आज दिल्ली का बजट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने के लिए बजट में होगा खास प्रावधान। दिल्ली में बजट पेश करने से पहले सीएम ने हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में उज्ज्वला योजना को लेकर आज कार्यक्रम। लाभार्थियों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता। मौके पर कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली विधानसभा में डीटीसी कैग रिपोर्ट हुई पेश। विरोध में आप विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। रिपोर्ट में आप सरकार की लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान की बात। सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी। 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 प्रति महीने हुआ वेतन। दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन भी बढ़े। 1 अप्रैल 2023 से लागू। संसद भवन में फिल्म छावा की स्क्रीनिंग। पीएम मोदी अमित शाह फिल्म छावा देखेंगे। एनडीए के सभी सांसद फिल्म देखेंगे। 27 मार्च को छावा की स्क्रीनिंग की तैयारी। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर संसद में घमासान। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। खड़गे ने दी सफाई। डीके शिव कुमार ने कहा था बदलेंगे संविधान। 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। मोहन भागवत से पीएम मोदी की होगी मुलाकात। 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा। आज रायबरेली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ के सफल आयोजन पर अभियान चलाएगी सरकार। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा आरोप। अधिकारियों पर माहौल बिगाड़ने और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर हरिद्वार में संतों में नाराजगी। पुतला जलाकर जताया विरोध। सांसद ने राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। ओडिशा में बीजेडी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। जाति जनगणना, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध।
मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में नया खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। स्नैपचैट पर साहिल की मां बनकर साहिल से बात करती थी मुस्कान। बनाई थी 3 फर्जी आईडी। चैट में लिखा था सौरभ का वध उसकी पत्नी के हाथों लिखा है। सौरभ हत्याकांड में कैब ड्राइवर से पूछताछ करेगी पुलिस। पूछताछ के लिए आज कैब ड्राइवर को पुलिस ने बुलाया। हिमाचल यात्रा के दौरान आरोपी मुस्कान और साहिल ने ड्राइवर से कुछ जानकारियां भी ली थी। यूपी के औरैया से भी मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की बेरहमी से कराई हत्या। 14 दिन पहले हुई थी दोनों की शादी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागपुर में हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर गरजा बुलडोजर। अब्दुल्ला हाफिज के घर पर हथौड़ा चला। आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी बीएमसी का एक्शन। नागपुर हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पोस्ट कर लिखा आरोप लगाकर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक। आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाई जाए। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज हुई। एफआईआर में उम्र कैद और सजाए मौत की धाराएं शामिल। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर प्रशासन का शिकंजा। अवैध कंस्ट्रक्शन की जांच कर रही प्रशासन की टीम। मामले में सांसद को कई बार जारी हो चुका है नोटिस। संभल प्रशासन की कार्रवाई पर बोले सांसद बर्क। बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। अधिकारी कानून के साथ मजाक कर रहे। संभल हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई का बयान। हिंसा के कई आरोपियों की पहचान हुई है। संभल हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल होगी। रायबरेली के देवनंदपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। 30 करोड़ की सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला। 3 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। राजस्थान के जालौर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में 2 बुजुर्ग हुए घायल। वन विभाग की टीम ने करीब 9 घंटे चले ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। राजस्थान में जेल गार्ड भर्ती। पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार हुए। आईटी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 19 लोग गिरफ्तार किए गए। 2018 में हुई थी परीक्षा। 60 लाख रुपए में हुई थी पेपर की डील। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध मदरसे पर एक्शन। सहसपुर में मदरसे को किया गया सील। मदरसे पर अवैध निर्माण का आरोप। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक 136 अवैध मदरसे सील। यूपी के सोनभद्र में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। वाराणसी में बढ़ा गर्मी का प्रकोप। काशी विश्वनाथ मंदिर से सामने आई तस्वीरें। बिजनौर में पति ने दोस्त की कार से पत्नी को कुचलवाया। साली से प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति और दोस्त को गिरफ्तार किया। रायबरेली में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली और सरिया बरामद हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की से रेप। 2 मुस्लिम लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप। हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के धारावी में सिलेंडर से भरे ट्रक में ब्लास्ट हुआ है। देखते ही देखते ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पीएनजीपी कॉलोनी के पास हुआ हादसा। बारामूला के ओल्ड टाउन में कई घरों में भीषण आग लगी। करीब 20 मकान जलकर खाक हो गए। 36 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आग बुझाने के दौरान फटे गैस के कई सिलेंडर। दमकल कर्मी और सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक के विजयपुरा में गांधी चौक पुलिस स्टेशन के पास लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बरेली में गैस एजेंसी पर खड़ी ट्रक में लगी भीषण आग। आग की वजह से बम की तरह फटे कई गैस सिलेंडर। धमाके से सहमे आसपास के ग्रामीण। पुलिस ने इलाके को खाली कराया। सहारनपुर में होली के दिन तमंचे लहराने का वीडियो सामने आने के बाद युवकों ने जमकर उत्पात भी मचाया। ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में किसी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं दबंग। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में हाई स्कूल के छात्र निखिल की हत्या मामले में खुलासा। 2 सगे भाई बहन ने छात्र को मारी गोली। भाई की मौत का बदला लेने के लिए की थी निखिल की हत्या। बिग बॉस कर्नल के कंटेस्टेंट विनय गौड़ा और रजत किशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया। हथियार लहराने और शॉर्ट वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समूहों के बीच झड़प। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पैसों को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने मारपीट की।
यूपी के बदायूं में गन पॉइंट पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। 3 लाख की नकदी समेत जेवर लेकर फरार हुए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध असलाह तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ा। बीच सड़क जमकर की धुनाई। राह चलती महिला से लूटा था मोबाइल फोन। बिहार के भोजपुर में पकड़ी गई अफीम की खेती। ड्रोन से हुआ अफीम की खेती का खुलासा। अफीम का 16 बोरा डोडा और एक ट्रैक्टर बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा छात्र। स्कूल में मची अफरा तफरी। पुलिस ने छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में सिलेंडर फटने से चाउमीन के ठेले में लगी आग। 4 साल की बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए। 2 की हालत नाजुक। जिला अस्पताल रेफर किया गया। यूपी के जौनपुर में पेड़ की डाल से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जाहिर किया आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घायलों को भेजा अस्पताल। उत्तर प्रदेश के एटा में नशे में धुत बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। गाली गलौज का विरोध करने पर गोली मारी। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की। एक आरोपी फरार हुआ। अरावली के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला। आग पर काबू पाने में जुटे स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। एक ने भागकर बचाई अपनी जान। मैनपुरी में देखा तेज रफ्तार का कहर। पैदल जा रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पाइपलाइन स्टॉक में लगी भीषण आग। पाइपलाइन बिछाने के लिए एकत्रित किया गया था पाइप। फायर ब्रिगेड टीम आग पर काबू पाया। देहरादून लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से कई कारों पर चढ़ा डंपर। हादसे में 2 लोगों की मौत। कई गाड़ियां बुरी तरह डैमेज। तुर्की में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने झंडे और तख्तियां लेकर सड़क पर मार्च किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर की गिरफ्तारी को लेकर इस्तांबुल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। कई लोगों को हिरासत में लिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने देश में विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने को रोकने का आह्वान किया है। कहा, उकसावे के साथ हमारे नागरिकों की शांति को भंग करना बंद करें। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर जंग तेज। दोनों ने एक दूसरे पर ड्रोन से हमले का दावा किया। यरूशलेम में फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता पर हमला। लोगों ने सेना पर अटैक किया। सेना ने आरोपी को पकड़ा। इजराइल के यरूशलेम शहर में सुनी गई सायरन की आवाजें। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। रूसी हमले से दहला यूक्रेन का सुमी शहर। इमारतों और स्कूलों को पहुंचा नुकसान। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। रूस ने यूक्रेन के सुमी में किया हमला। बच्चे समेत कई लोग हुए घायल। कई इमारतें भी हुई क्षतिग्रस्त। इजरायली सेना ने हमास के वाहनों पर किया हमला। युद्ध में हमास के आतंकी ने इन वाहनों का करते थे इस्तेमाल। रियाद में रूस और अमेरिका के बीच हुई बातचीत। करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक मीटिंग हुई। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। ह्यूस्टन के पास पुलिस ने मवेशियों का पीछा किया है। यातायात बाधित हुआ। जंगल में घूम रहे 30 से ज्यादा मवेशी। उत्तरी मैसेडोनिया में नाइट क्लब में आग की घटना पर हजारों लोगों को मार्च निकाला है। घटना में 59 लोगों की मौत हुई। कई घायल बताए गए। उत्तरी कैरोलिना के जंगलों में आग लग गई है। हजारों एकड़ जंगल तबाह हो गए। इमरजेंसी में लोगों को बाहर निकाला गया। रूस के कई शहरों में भीषण बर्फबारी। घरों, गाड़ियों और पहाड़ों पर कई फुट तक जमी बर्फ हटाने वाली मशीन भी कई फुट तक बर्फ में धंस गई। ब्राजील के इटा पैसिफिका में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।